नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वागत एक्सप्रेस एसएमबीसी में। इस वक्त देवभूमि एक्सप्रेस में आपके साथ मैं हूं शिवानी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड चुनाव के लिए 59 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को हरिद्वार से टिकट दिया गया है। ऋषिकेश से प्रेमचंद्र अग्रवाल, मसूरी से गणेश जोशी, श्रीनगर से डॉक्टर धन सिंह रावत, चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज, यमुनोत्री से केदार सिंह रावत, गंगोत्री से सुरेश चौहान, बद्रीनाथ से महेंद्र भट्ट, थराली से गोपाल राम चमचा, कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल, रुद्रप्रयाग से भरत सिंह चौधरी, धनसाली से शक्तिलाल शाह, देवप्रयाग से विनोद कंजारी, नरेंद्र नगर से सुबोध उन्याल, प्रताप नगर से विजय सिंह पवार, धनौल्टी से प्रीतम सिंह पवार और चक्राता से रामचरण नौटियाल चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं विकास नगर में मुन्ना सिंह और सहसपुर से सहदेव सिंह पुंजी, धर्मपुर से विनोद चमोली, रायपुर से उमेश शर्मा काऊ और वहीं राजपुर रोड से खजान दास, तो देहरादून कैंट से सविता कपूर, बीएचईएल, रानीपुर से आदेश चौहान, ज्वालापुर से सुदेश राठौर और भगवानपुर से मास्टर सतपाल चुनावी मैदान में रहेंगे। अगर बात रुड़की से करें तो रुड़की से प्रदीप बत्रा, खानपुर से कुंवर रानी और मंगलोर से दिनेश पवार, लक्सर से संजय गुप्ता, हरिद्वार ग्रामीण से स्वामी यतीश्वर आनंद और यमकेश्वर से रेणु बिष्ट को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। तो पौड़ी से राजकुमार और लैंसडाउन से दिलीप सिंह रावत को अपना उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। धारचूला से धन सिंह धामी और डीडीहार से बिशन सिंह चौपाल, पिथौरागढ़ से चंद्रा पंत और गंगोली हाट से फकीर राम चमचा, कपकोट से सुरेश गरिया और बागेश्वर से चंदर रामदास और द्वाराहाट से अनिल शाही, सल्ट से महेश जीना और सोमेश्वर से रेखा आर्या चुनावी मैदान में रहेंगी। अल्मोड़ा से कैलाश शर्मा, लोहाघाट से पूरन सिंह परत्याल, चंपावत से कैलाश, भीमताल से राम सिंह कैड़ा, नैनीताल से सरिता आर्य, कालाझुंगी से बंशीधर भगत, रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट, जशपुर से शैलेंद्र मोहन, काशीपुर से त्रिलोक सिंह चीमा, बाजपुर से राजेश कुमार, गदरपुर से अरविंद पांडे, किच्छा से राजेश शुक्ला, सितारगंज से सौरभ बहुगुणा और नानकामत्था से प्रेम सिंह राणा को टिकट दिया गया है। यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान और युवा नेतृत्व देने वाले, उत्तराखंड पे लगातार उत्तराखंड के विकास की चिंता करने वाले, विकास करने वाले ऐसे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है और वह पहले मंत्री भी थे उत्तराखंड सरकार में, मदन कौशिक जी, वो हरिद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड स्टेट ब्यूरो हेड एसएस तोमर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड चुनाव को लेकर 59 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। 11 सीटें वो हैं जिनमें पेच फंसा हुआ है। आपको लगातार कई दिन इंतजार के बाद, लंबे इंतजार के बाद लगातार माथापच्ची बीजेपी करती रही। आज लगभग 2:30 बजे उत्तराखंड जो विधानसभा चुनाव होने हैं 70 विधानसभा सीटों पर, आज 59 विधानसभा सीटों पर टिकट प्रत्याशी को जो है सूची घोषित कर दी है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि पुरोला में जो पुरोला के दुर्गेश लाल हैं, जो आज ही बीजेपी की दामन 12:30 बजे थामा है और 2:30 बजे उनको टिकट मिल जाता है। ऐसे ही कई लगातार उत्तराखंड में बीजेपी ने चौंकाया है। जैसे बता दूं आपको, द्वारहाट से जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे महेश नेगी, जो उनका टिकट काट दिया है। वहीं सबसे बड़ी बात यह कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इनके चेहरे पे कई बार चुनाव लड़ा गया है। जो यमकेश्वर से विधायक थी पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी हैं, जो काफी चर्चित नाम रहा है उत्तराखंड में, नेशनल में भी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनकी बेटी का टिकट काट दिया है। ये बहुत ही चौंकाने वाला है उत्तराखंड के बीजेपी में। और लगातार बता दूं यहाँ पे कि
और भी कई लगातार ऐसे विधायक हैं, जैसे कि पौड़ी विधायक है, पौड़ी के विधायक थे, इनके लगातार नाराज चल रहे थे, लगातार इनके खिलाफ लोगों में जो आक्रोश था उनका भी टिकट काटा गया है। और जो चैंपियन है कांग्रेस विधायक थे, फिर बीजेपी का दामन थामा था 2016 में, इनका टिकट काट के इनकी पत्नी को दिया गया। ऐसे लगभग 9 विधायकों को, सिटिंग विधायकों को टिकट काट दिए गए हैं। और अभी 11 विधानसभा सीटें हैं, जो एक अहम सीट है डोईवाला की, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। और कल ही उन्होंने एक पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा था, उन्होंने चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। और एक कोटद्वार विधानसभा है जहां से हरक सिंह रावत विधायक हुआ करते थे। और लगभग 9 विधानसभा ऐसी हैं जिससे अभी पेंच फंसा हुआ है। अभी देखना ये होगा कि जो 9 विधानसभा हैं, इस पे कल या परसों या आज शाम तक ये बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारती है। और एक बता दूं आपको, अभी परसों जो कांग्रेस की प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष थी सरिता आर्या जी, उनको टिकट दिया है नैनीताल से। लगातार कई बार इस बार 5 महिलाएं हैं और कई इस बार बीजेपी में जो सूची में लगातार नए चेहरे भी इस बार बीजेपी ने उतारे हैं। अब देखना ही होगा 2022 में लड़कों कैसे फतेह कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि तोमर जी अगर हम देखें ये जो जिस तरह से 59 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट ये जारी की है बीजेपी ने, इसमें 15 ब्राह्मण और 3 बनिया उम्मीदवारों को, या मतलब कुल मिला के जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश यहाँ पे की गई है। जी बिल्कुल, बता दूं आपको, उत्तराखंड में लगातार ठाकुर और पंडित मतदाता अधिक हैं। और लगातार ठाकुरों का वर्चस्व लगातार देखा हुआ आपने, उत्तराखंड में कभी मुख्यमंत्री ठाकुर बनता है या पंडित बनता है। इसके लेके यहाँ पे जाति है ब्राह्मण और ठाकुर पर लगातार यहाँ पे वर्चस्व चलता है। एक दूसरे की जो कई विधानसभा ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिस पर केवल जो वोट होता है वो केवल ठाकुर पंडित पर चुनाव लड़ा जाता है। इसी को देखते हुए दोनों को उन्होंने साधने की कोशिश की। अब देखना ही होगा कि जो 9 विधानसभा, जो 11 विधानसभा सीटें हैं, उस पर कौन से प्रत्याशी उतारती है। अभी इसका इंतजार अभी कल तक उत्तराखंड में किया जा रहा है। जी, और आपको ये जी तोमर जी, आपने अभी जिस बात का जिक्र किया कि 10 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए हैं, ये वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि लगातार हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे और आप लगातार हमारे दर्शकों को इस बात की जानकारी भी दे रहे थे कि सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जाएंगे, और ये हुआ भी ठीक वैसे ही। आपकी रिपोर्ट यहाँ पे ऑथेंटिक, यहाँ पे एक बार फिर से प्रूव हुई है। और इस बार हमने देखा है कि 6 महिला उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा गया है। जी बिल्कुल, खानपुर विधानसभा है जो काफी चर्चित विधानसभा क्षेत्र है, वहां से प्रणव चैंपियन है, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेंगी। और नैनीताल से सरिता आर्या जो कल ही परसों ही दामन थामा है बीजेपी का, वो चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे कई सारे हैं जो नए और रेणु बिष्ट हैं जो पहले कांग्रेस में थी, उनको वहां से एमकेश्वर से चुनाव में उतारा। लेकिन ये रस को बताऊं अभी आपको, अभी ये यहाँ पे उत्तराखंड में बीजेपी में रार थमने वाली नहीं है। जिस तरह टिकट काटे गए हैं, और अभी कुछ हमारे जो सूत्र बता रहे थे, जो एक नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र है जिसपे ओम गोपाल रावत तैयारी कर रहे थे, पहले विधायक भी थे, और वहां से उत्तराखंड के जो इस समय मंत्री हैं, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, उनको टिकट दिया गया है। अब ये देखना होगा कि उत्तराखंड बीजेपी जो अपने नाराज जो अपने जो विधायक जो टिकट काटे हैं, जो उनका जो कार्यकर्ता नाराजी कैसे दूर करते हैं, अब ये देखना होगा। लेकिन 2 दिन अभी इंतजार करिए, उत्तराखंड में और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनपद हरिद्वार के भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद विधायकों के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता नाचते नजर आए। आपको बताते चलें कि ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर और रानीपुर विधायक आदेश चौहान के नाम की घोषणा होने के बाद शिवालिक नगर स्थित रानीपुर भाजपा कैंप कार्यालय और बहादुराबाद स्थित ज्वालापुर भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को खुशी मनाते हुए देखा गया। तो वहीं देहरादून में चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियां किसानों को लेकर सियासत होनी शुरू कर दी है। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किसानों की कर्ज माफी के सवाल पर कहा है कि प्रदेश के किसानों का कर्ज माफी के साथ ही उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके साथ ही किस तरह से टेस्टिंग हुई, किस तरह से क्या हुआ, वो सब आपको पता, और उस पर भी विस्तार से हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आगे आने वाले दिनों में। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
ऋण माफी नहीं होंगे, किसानों के साथ भेदभाव भी खत्म होगा। हमारे बीच में तो वहीं देहरादून में आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नवीन पिशवाली ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला है। इसी दौरान आप प्रदेश कार्यालय में बीजेपी और कांग्रेस की विदाई के लिए डिजिटल काउंटडाउन भी लगाया गया है, जिसके बाद आप कार्यकर्ताओं ने डिजिटल क्लॉक के जरिए दिखाया कि बीजेपी और कांग्रेस को उत्तराखंड में उनके कितने दिन बचे हुए हैं। अपने स्टेट ऑफिस में एक डिजिटल क्लॉक लगाई है, जिसका प्रत्येक टिक टिक ये बता रहा है कि पिछले 20-21 सालों की इनकी अवसरवादी राजनीति का अंत होने वाला है। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जहां पर उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर टिकटों को लेकर माथापच्ची चल रही है, वहीं चमोली के थराली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर जीतराम के नेतृत्व में राज्य स्वराज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ही 12 लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं कांग्रेस के नए सदस्यों ने कहा है कि वे इस बार चुनाव में कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस की जीत में अपनी भूमिका निभाएंगे। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम ने कहा है कि बीजेपी के 5 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा। इतना समय दे नहीं पाया अपने क्षेत्र में, इतने घूमने में नहीं रहा, ना मतलब सक्षम नहीं रहा। और जब मैं जहां भी गया तो मेरे को कई लोगों ने यही बोला कि जीतराम जी के पक्ष में, कहीं यही सवाल मेरे से हुए कि जीतराम को हम देखना चाहते हैं। हजारों लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो राज्य स्वराज पार्टी है, हमारे उसके जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, आदरणीय KS राणा जी, आदरणीय NS भंडारी जी। चमोली में राज्य स्वराज पार्टी को झटका लगा है। यहाँ पर थराली सीट के स्वराज पार्टी के कई पदाधिकारियों और अन्य लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। कुलसारी में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर जीतराम ने सभी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। ऐसा है, आप भी देख रहे होंगे, क्षेत्रीय पार्टियों का कोई वजूद है नहीं। क्षेत्रीय पार्टी बना तो लेते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के सपने देखने लग जाते हैं। हमने बहुत मेहनत करी, हमने क्षेत्र में पूरा घूम करके हम क्षेत्र भ्रमण पे हमने सारी जन समस्याएं सुनी। आज 5 साल पूरे होने वाले हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस क्षेत्र का विकास को अवरुद्ध किया, जिस तरह से इस क्षेत्र की अनदेखी की, उससे आज हजारों लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। देहरादून में विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने सख्ती शुरू कर दी है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं CM पुष्कर सिंह धामी की पत्नी पर गीता धामी के साथ ही 6 अन्य नेताओं को नोटिस दिया गया है, जबकि हरिद्वार की भगवानपुर सीट से कांग्रेस की ममता राकेश को भी आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने के मामले में नोटिस दिया गया है। भाई 10 ही लोग हैं तो 10 ही होगा, बट हॉल इतना बड़ा है कि आप वहाँ पे तो वो whichever is lesser सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हो। चलिए खबर हरिद्वार से, जहां पर रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रक्रिया में होने वाली तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे के द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जनपद हरिद्वार में 11 विधानसभा सीट से प्रत्याशियों के नामांकन कलेक्ट्रेट में होने हैं और जिनको लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी, जो सुबह 11 से 3 बजे तक चलेगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव कोविड प्रोटोकॉल के चलते हो रहे हैं, इसलिए नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। कल से नामांकन कार्य प्रारंभ होंगे, उसके लिए हम लोगों की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जनपद हरिद्वार में 11 विधानसभाएं सीट आती हैं। इन सभी 11 सीटों का नामांकन कलेक्ट्रेट में ही किया जा रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसके लिए अवगत भी करा दिया गया है। सार्वजनिक सूचना के माध्यम से भी लोगों को अवगत करा दिया गया है। पौड़ी के श्रीनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 22वां प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन के दौरान विभिन्न पदाधिकारी निर्वाचित किए गए हैं, जहां पर पौड़ी से नितिन रावत सह संयोजक के रूप में चुने गए हैं, तो वहीं ऋत्विक असवाल को प्रेस कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित किया गया है। संगठन मंत्री ने कहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश में घर घर जाकर मतदाता जागरूक अभियान चलाएगा
उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के 75 साल के मौके पर 26 जनवरी को गांव-गांव तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पौड़ी इकाई के हमारे नवनिर्वाचित गढ़वाल शहर संयोजक नितिन रावत जी और इस प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य के नाते हमारे छोटे भाई ऋतिक असवाल जी का भी वहाँ घोषणा हुई है और आपके आज स्वागत कार्यक्रम में मेरा यहाँ पे प्रवास रहा है। चलिए बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। अरे भैया तुम्हें कब से क्या लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चढ़े सियासी पारे के बीच अपर्णा यादव और संघमित्रा मौर्य की तस्वीर वाला पोस्टर जारी कर बीजेपी आखिर किस लक्ष्य पर साध रही है निशाना। कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन के बाद बीजेपी की सुरक्षा चक्र पोस्टर में सुरक्षा जहाँ बेटियां वहाँ का नारा महिलाओं को करेगा कितना प्रभावित और क्या सपा भी अब महिला वर्ग को लुभाने के लिए जल्द करेगी कुछ नया। सत्ता के संग्राम में आज महारण में महिलाएं शाम 5 बजे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। कोरोना काल में देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच धान के कटोरे में रोजगार मिशन योजना की लॉन्चिंग क्या सूबे में बेरोजगार के जख्मों पर लगा सकेगा मरहम। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम क्या बेरोजगारों को तकनीकी शिक्षा देकर पहुंचा सकेंगे रोजगार के द्वार। जनता मांगे जवाब में आज रोजगार का रोडमैप शाम 7 बजे। प्रदेश में गोवंश की स्थिति सुधारने का दावा करने वाली भाजपा सरकार में अगर गोवंश का रखा जा रहा है ख्याल तो फिर मिर्ची बाबा को आखिर क्यों करना पड़ रहा है अनशन। प्रदेश में गायों की स्थिति सुधारने के दावों के बावजूद सूबे में क्या भूख, प्यास और ठंड से हो रही गायों की मौत या फिर गौशालाओं को दी जा रही सरकार की राशि है नाकाफी या हो रहा है राशि का बंदरबांट। जनता मांगे जवाब में आज गाय को न्याय शाम 7:30 बजे। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर विकासनगर से, जहां पर थाना त्योड़ी क्षेत्र में पुलिस ने त्योड़ी सहकारी समिति के पूर्व सचिव को गबन के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूर्व सचिव पर 60 लाख के गबन का आरोप है। बताया जाता है कि पूर्व सचिव ने साल 2013 से 2019 के दौरान गबन किया हुआ था। पुलिस ने पूर्व सचिव को गिरफ्तार करते हुए सुद्धोवाला जेल भेज दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। शहर में शांति भंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और इसी दिशा में पुलिस ने 4 लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई की है। इसके साथ ही अन्य आपराधिक वारदातों में लिप्त लोगों पर भी पुलिस की निगाह बनी हुई है। काशीपुर पुलिस ने बदमाशों की एक सूची भी तैयार की है। अपनी इस सूची के आधार पर सभी थानों और चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है जिससे चुनावी माहौल खराब होने का खतरा बना हुआ है। गैंगस्टर और 116 सीआरपीसी और जिला बदर तक की कार्रवाई जो है हम लोग कर रहे हैं। इसी में अभी
कुंडा से भी थाना कुंडा क्षेत्र से 2 लोगों को इसमें जिला बदर किया गया है। मसूरी में यमुना मसूरी पेयजल योजना के अंतर्गत शहर में खुदी हुई सड़कों के सुधारीकरण को लेकर एसडीएम ने निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए 15 दिनों के अंदर सभी मार्गों को ठीक किए जाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने कहा है कि शहर में लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि पेयजल निगम के द्वारा जगह जगह पर सड़कों को खोदकर पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है और उसके बाद सड़कों को ठीक नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो पूरे जो ठेकेदार है और जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको इस तरह से काम किया है कि जो काम पाइप पड़ चुके हैं उनके ऊपर सड़क को ठीक नहीं किया, तो पूरा शहर खुदा हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने डिपार्टमेंट को बुलाया था आज, उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जितना आप एक दिन में काम खत्म करेंगे अगले दिन उसको रोड को ठीक करेंगे ताकि लोगों को, आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमने एसडीएम साहब को ये अवगत करा दिया है कि सर जहाँ हमारी सीसी रोड है वहाँ पे हमने सीसी रोड करवा दी गई है और जहाँ पे डामर वाली रोड है उसकी हम सोलिंग कराने की तैयारी करवा रहे हैं। कहा है कि 15 दिन के अंदर आप जो है इन रोडों को जो भी जहाँ भी गड्ढे वड्ढे हैं इनकी साफ सफाई करा के इनकी सोलिंग वोलिंग करवा दीजिए। चलिए खबर हरिद्वार से, जहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुमार खगेंद्र ने कोरोना संक्रमण को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार में पॉजिटिव केस का रेशियो 5% के लगभग है और अभी तक कोई भी सीरियस मरीज पूरे जनपद में नहीं सामने आया। सैनिटाइजेशन के विषय में पूछे गए सवाल पर जानकारी देते हुए बताया कि सैनिटाइजेशन का काम नगर निगम और नगर पालिका करते हैं और जो क्षेत्र नगर निगम व नगर पालिका में नहीं आता है वहां पर हमारे डीएमओ सैनिटाइजेशन के कार्य को करवाते हैं। साथ ही लगातार जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारे केसेस आए हैं, उसमें सब माइल्ड सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है, कोई इस तरह से कोई सीरियस मरीज आए नहीं है और तैयारियां हमारे अपने स्वास्थ्य विभाग के स्तर से पूरी तैयारियां सारे जितने अस्पताल सबको। उत्तरकाशी में मौसम में बदलाव आने लगा है जिसकी वजह से रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई है। वहीं बारिश होने से यहां के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यही नहीं, पहाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। चलिए खबर जोशीमठ से, जहां पर मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है और इसी बदलते मिजाज की वजह से बद्रीनाथ धाम में तड़के सुबह 9 बजे से बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की वजह से 3 फीट से ज्यादा बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। इसके अलावा नीलकंठ, मानानर और नारायण के साथ ही दर्जनों चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। तो वहीं चमोली में भी एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सुबह से ही बर्फबारी जारी है और जिसके चलते बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के साथ ही अन्य पर्यटक स्थलों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं निचले क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश हो रही है जिसके चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है और घाटी में बर्फबारी होने की वजह से जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारी हिमपात के चलते धूप नहीं निकली है और यहां ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि मुनस्यारी के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी की जमीनों के मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए एमसीडी की जमीन पर कब्जा कर लिया है। दुर्गेश पाठक ने यह भी आरोप लगाया है कि आदेश गुप्ता ने अपने बेटों के साथ मिलकर एमसीडी की जमीन को हथिया लिया और उस पर अपना पॉलिटिकल ऑफिस बनवाया है। खुद दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण के चलते आदेश गुप्ता के खिलाफ नोटिस जारी किया है। दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जब
पार्टी का मुखिया इस प्रकार की हरकतों में शामिल है तो सोचिए उसके सभी पार्षद और कार्यकर्ता क्या कुछ करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है कि वो एक क्लीन पार्टी है, लेकिन उसका असली चरित्र कुछ और ही दर्शाता है। जनता को इन सभी चीजों पर सोचना होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में और साथ ही जो नगरीय चुनाव होते हैं उनमें बड़ा फैसला लेना होगा, क्योंकि हम दिल्ली को इन लुटेरों के हाथों में नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंक्रोच किया गया, उसको बढ़ाया गया, क्योंकि एमसीडी इनकी है, कार्रवाई इनको करनी है, लेकिन इन्होंने कार्रवाई नहीं की और उसके ऊपर पूरी जमीनों को इंक्रोच करके बढ़ा चढ़ा के जितना कब्जा कर सकते हैं वो सारी चीजें की।